हेलो एवरीवन, आज है 1 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, 40 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है और इनके क्वार्टर 4 के नतीजे सामने आए हैं और बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स हैं। वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 40 रुपए से भी कम कीमत का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर है। पिछले एक महीने में 5.5% तक टूट चुका है। 44 रुपीज के लेवल से लगातार ये नीचे की तरफ आ रहा है। इवन एक साल में भी देखें तो 27% की गिरावट है। लगातार टूटा जरूर है, हर बार थोड़ी बहुत रफ्तार के बाद तेजी जरूर दिखाई है, लेकिन फिर भी अभी देखा जाए तो टूट ही रहा है ये। और 5 साल की बात करें तो हाँ, कोविड के वक्त में काफ़ी भयंकर गिरावट थी, 18 रुपए तक चला गया था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिली भी थी। और देखो, मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेफिनेटली मौका हो सकता है खरीदारी का। प्राइस होनी चाहिए 35 से 40 रुपए के बीच में। अगर 40 से ऊपर निकलेगा तब मौके नहीं है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म में इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है ये शेयर, क्योंकि क्योंकि देखिए, नया बैंक था, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंचर इन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा खर्चे इन्होंने किए हैं अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर एस्टेब्लिश करने में। चाहे वो खर्च एटीएम को सेटअप करने में हो, नई नई ब्रांचेस खोलने को लेकर हो, या फिर चाहे वो मार्केटिंग बजट हो, पैसा तो भैया पानी की तरह इन्होंने बहाया है। और धीरे धीरे क्या है कि अब वो खर्चे जो है वो कम होते जाएंगे, क्योंकि एक बार इनकी ब्रांचेस अच्छे से सेटल हो जाएगी, हालांकि हो चुकी है, एटीएम लग जाएंगे, मार्केटिंग में जो ऑलरेडी स्पेंड किया है उसके बाद लोगों के दिमाग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चढ़ चुका है, तो धीरे धीरे वो खर्चे कम होंगे और जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ना शुरू होगा। यहां पर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है, 25,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 2.5 करोड़ के आसपास है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो भी रहे हैं। प्रमोटर के पास 36.49% की होल्डिंग है। एफआई के पास भी होल्डिंग है। यहाँ पर डेटा थोड़ा सा गलत है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको लेकर, होल्डिंग्स को लेकर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है वो है इनके क्वार्टरली रिजल्ट। 165% का ग्रोथ है, 345 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया है इन्होंने। यहां पर आप देखो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑन सैटरडे पोस्टेड टू फोल्ड राइज इन नेट प्रॉफिट ऑफ ₹343 करोड़ इन मार्च 2022 क्वार्टर। पिछले साल इसी क्वार्टर में 128 करोड़ का मुन का प्रॉफिट था, तो 128 करोड़ के मुकाबले इस बार का प्रॉफिट बहुत बहुत हाई है। इतना ही नहीं, इनकी जो इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। 5,385 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल 4,811 करोड़ का था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू है उसमें बढ़िया उछाल है, जो बहुत ही बेहतरीन संकेत है ये। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इनके जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुए हैं, रेवेन्यू में भी इंक्रीज आया है, और अभी ये और इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2022 में। जब डेटा सामने आ जाएगा अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इनके लिए पहला क्वार्टर खराब रहा था। देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डेफिनेटली गिरावट आई थी। अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो ये 60 रुपए से टूटकर 40 पर आया था। उसकी वजह भी यही थी कि पहले क्वार्टर में इन्होंने 630 करोड़ का लॉस दिखाया था, लेकिन दूसरे क्वार्टर में दोबारा ट्रैक पर आया, 150 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया। तीसरे क्वार्टर में इनका 280 करोड़ का प्रॉफिट था और चौथे क्वार्टर में, आखिरी क्वार्टर में 345 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। मतलब कि भैया पहला क्वार्टर खराब रहा, लेकिन उसके बाद के क्वार्टर में अच्छा सा इंप्रूवमेंट दिखाया जरूर है, लेकिन फिर भी इनका जो प्रॉफिट होगा वो 445 करोड़ के मुकाबले कम होगा, सालाना प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि पहला क्वार्टर इनके लिए खराब रहा था। खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर अभी तक यहाँ पर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 36.49% की होल्डिंग है, 3.65 म्यूचुअल फंड के पास है, 5.94 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 13.48% एफआईज के पास है, 40.44% रिटेल और अदर पार्टीज के पास है, जिसमें रिटेल के पास 14.86% की होल्डिंग है। उसके बाद की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास ही देखने को मिल रही है। देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे बैंक जो है,
हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन है, अभी के अभी जाके खरीद लो, लेकिन हाँ जब ये सस्ता मिल रहा हो तो खरीदारी के मौके ज़रूर बनेंगे। अभी भी इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी अगर देखा जाए तो सस्ता है, मतलब थोड़ा अभी भी ये महंगा है क्योंकि इसका जो पी रेशो है वो 51 के करीब है और सेक्टर पी 23 के आसपास का है। तो महंगा है, देखने में लगता है 40 रुपए का सस्ता, लेकिन एक्चुअली में महंगा है वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यही कहूंगा कि नतीजे इनके जो आए हैं वो शानदार रिजल्ट्स आए हैं, इनका प्रॉफिट भी अच्छा है, इनका रेवेन्यू भी अच्छा है और आने वाले समय में एक्सपेक्ट भी ये किया जा रहा है कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। इवन इनका इनकम भी अगर आप देखो तो भैया 20,400 करोड़ है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है जब से ये लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट जरूर लौट रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और मैं यही कहूंगा कि एक्सपेक्ट यही करेंगे हम कि धीरे और अच्छे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले। और जहां तक मेरी बात है, जहां तक मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मुझे लगता है कि 35 से 40 का जो रेंज होगा वो बाइंग का रेंज होगा। 40 के ऊपर मैं इसको नहीं खरीदूंगा कभी भी, लेकिन हाँ अभी जिस प्राइस पे है मैं हल्की सी क्वांटिटी ज़रूर ऐड करना चाहूँगा और हर गिरावट में मैं इसको ऐड करूँगा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने पहले ही कहा, बैंक जब नई नई खुलती है ढेरों खर्चे इनको करने पड़ते हैं, चाहे वो ब्रांडिंग को लेकर हो या फिर चाहे वो अपनी नई ब्रांचेस को सेटअप करने को लेकर हो। लेकिन अब इनके वो जो खर्चे हैं वो धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में बहुत हद तक पैसा जलाया है इन लोगों ने अपने आप को ब्रांड करने में, अपने प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए ओवरऑल। लेकिन अब धीरे धीरे उसका फायदा मिल रहा है, अब धीरे धीरे कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आ रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, जिसका फायदा जो है वो शेयर प्राइस में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर इतना ही कहूंगा कि देखो कोई उतना वाव फैक्टर वाला नहीं है कि भैया ये तो खरीदना ही, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ अगर आपको 35 से 40 की रेंज में जब तक ये मिल रहा है, अगेन मैं कह दूं 35 से 40 की रेंज में जब तक ये मिल रहा है तब तक खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन जैसे ही 40 का लेवल ये पार करेगा मैं कहूँगा थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा उस पर, मतलब फ्रेश बाइंग की और तब ज़रूरत नहीं है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेफिनेटली अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इन्होंने लिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एड्स वगैरह आपने देखे होंगे पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यही कहूँगा कि 35 से 40 का रेंज नज़र रखने लायक रेंज ज़रूर है और कोई उतना बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन रिस्क लेने लायक कंपनी बैंक मुझे ज़रूर लग रहा है ये। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहले बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।